सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के वीडियो में हम एक बार फिर से एक अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, एक अलग स्पेशल फंक्शन के रेकरेंस रिलेशन के ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा बेसल फंक्शन होने वाला है। अभी तक हमने लेजेंडरी फंक्शन के बारे में बात की, लेजेंडरी पॉलिनोमियल के रेकरेंस रिलेशन के बारे में बात की, साथ में हार्माइट फंक्शन के बारे में बात की कि कैसे इनके रेकरेंस रिलेशन को हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात किया। पिछले दो वीडियो के बाद आज हम बेसल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि बेसल फंक्शन के रेकरेंस रिलेशन को कैसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो बेसल फंक्शन की बात करें तो बेसल फंक्शन में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें फंक्शन के लिए देखने को मिलता है वह एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 देखने को मिलता है, जहां पे जो जनरल सॉल्यूशन होता है बेसल पॉलिनोमियल जे एन एक्स वो यहाँ पे हमें समीशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन प्लस आर फैक्टोरियल इंटू एक्स बाई 2 पावर n प्लस 2r देखने को मिलता है। तो हम सिंपली बात करने वाले हैं कि कैसे हम रिकरेंस रिलेशन को आसानी से बेसल पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टोटल बात की जाए तो बेसल पॉलिनोमियल के टोटल 6 रिकरेंस रिलेशन होते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले रोड मैप की बात करें तो यहाँ पे हमें jn n-1 n+1 सिंपली n-1 एंड n+1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। यहाँ पे हमें प्राइम लगाना है और यहाँ पे हमें n लगाना है और बाकी जगह हमें x लगाना है। अब सिंपली हमें इक्वेट कर देना है, ऊपर को हमें इक्वेट करना है और यहाँ पे हमें एरो लगाना है। सो सिंपली यहाँ से हम ऑल 6 रिलेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है कि पहले वाले टर्म को क्लोज करना है और यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिख रहा है उसको लिख देना है, मीन्स एक्स जे प्राइम एन इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1 माइनस एन जे एन। जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में हमें माइनस का साइन लगाना है। तो जो हमारा पहला रिलेशन होने वाला है एक्स जे प्राइम एन एक्स इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1 माइनस एन जे एन, यहाँ पे पहला रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन की बात करें तो आपको इधर क्लोज कर देना है और फिर से रिलेशन लिख देना है एक्स जे प्राइम एन एक्स इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। अब तीसरे रिलेशन में आपको सिंपली दोनों को ऐड कर देना है। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दे, अगर यहाँ पे देखें तो दोनों को ऐड करने पे 2x जे प्राइम एन इक्वल टू, ये दोनों कट हो जाएगा, x इंटू जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1, x कट होगा, 2 जे प्राइम एन एक्स इक्वल टू जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1। अब फोर्थ रिलेशन के लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। जैसा कि हमें पता है कि अगर नॉर्मली अर्थमेटिक मीन की बात करें, अगर सिंपल हम ए बी सी लेते हैं तो एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस अगर सेम है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मीन्स b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, लाइक 1 3 5, 3 इक्वल टू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो सिमिलरली यही हमें यहाँ पे करना है 2b 2n जे एन इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1 माइनस एक्स जे एन प्लस 1। मीन्स यहाँ पे आप सिंपली x को कॉमन भी ले सकते हैं और डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। यह आपका 4 रिलेशन हो गया। अब 5th और 6th के लिए आपको केवल यही रिलेशन यूज करना है और यहाँ पे जैसे 2 कॉमन टर्म है एनजीएन एनजीएन, हम उसको नेग्लेक्ट करने वाले हैं, केवल हम इस टर्म पे केवल फोकस करने वाले हैं। तो सिंपली आपको पहले और यहाँ पे आपको प्राइम भी हटा देना है। लाइक अगर आप बात करें तो यहाँ पे सॉरी ये है हमारा एक्स जे एन एक्स जे एन, यहाँ पे भी एक्स जे एन इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
सिंपली यहाँ पे एक्स जे एन माइनस वन है, एक्स जे एन माइनस वन, और यहाँ पे माइनस एक्स जे एन प्लस वन है। आपको करना क्या है, जो x के ऊपर पावर हमें n देना है, और अगर x इधर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पावर भी आपको प्लस n देना है। तो यहाँ पे x पावर n, x पावर n, यहाँ पे माइनस है x पावर माइनस n, x पावर माइनस n, और इस इधर के टर्म को केवल आपको dy dx कर देना है। सो ये आपका ऑल 6 रेकरेंस रिलेशन बेसल पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हो गया। सो सिंपली हमने किया क्या है, यहाँ पे जो इस दोनों रिलेशन को प्राइम हटा के पुट कर दिया और कॉमन टर्म को यहाँ पे हमने कैंसिल आउट कर दिया है, और यहाँ पे dy dx को ऐड किया है, और x की पावर हमने प्लस माइनस n किया है। प्लस n और माइनस n डिपेंड कर रहा है कि इधर के टर्म में हमें RHS में पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस n किया है, और निगेटिव आ रहा है तो माइनस n किया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम बेसल पोलिनोमियल के रेकरेंस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके थ्रू अब मैंने तीनों, अगर स्पेशल फंक्शन की बात करें, लेजेंडरी पोलिनोमियल की, हार्माइट फंक्शन की और बेसल फंक्शन, तीनों का ही ट्रिक बता दिया है। बाकी दोनों के लिए आप पिछले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं कि कैसे आसानी से इन सभी स्पेशल फंक्शन के रेकरेंस रिलेशन को आप बहुत ही आसान तरीके से विद इन 1 और 2 मिनट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पे डायरेक्टली हमें इसका यूज देखने को मिलता है। सो अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।